कभी आपने नोटिस किया है कि घर साफ होने के बाद भी थोड़ा भरा भरा और क्लटर्ड लगता है। अक्सर प्रॉब्लम सफाई की नहीं होती बल्कि घर में धीरे धीरे जमा हुए एक्स्ट्रा सामान की होती है। आज मैं आपके साथ 5 सिंपल डी क्लटरिंग रूल शेयर करूंगी जो मैंने खुद अपने घर में अप्लाई किए हैं। इन रूल की मदद से आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपने घर को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और स्पेशियस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला और मेरा फेवरेट रूल है 1 ईयर रूल। इस रूल के हिसाब से अगर आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल पिछले 1 साल से नहीं किया है तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए कि क्या उसकी अब भी ज़रूरत है। मैंने ये रूल अपनी वार्डरोब पर अप्लाई किया। अलमारी खोलने पर मुझे कपड़े मिलते ही नहीं थे। लगता था कि कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन इनमें से क्या पहनूं। रोज़ कपड़े ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन जब मैंने अलमारी को अपने खोला तब मुझे बहुत सारे ऐसे कपड़े मिले जो या तो पुराने हो चुके थे, कुछ थोड़े से फट गए थे और कुछ ऐसे थे जो मैंने काफ़ी समय से पहने ही नहीं थे। हम सब क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद होती है वो चीज़ को हम संभाल कर रख लेते हैं, चाहे वो चीज़ हमें फिट हो रही हो या ना हो रही हो। कपड़े में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमारा वेट गेन हो जाता है या वेट लूज हो जाता है, उस वजह से कुछ कपड़े हमें नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें संभाल के रखते हैं कि बाद में उन्हें पहन लेंगे। इससे क्या होता है कि क्लटर जमा होने लगता है और जो कपड़े हमें रोज़ पहनने के लिए चाहिए होते हैं वो भी हमें नहीं मिलते हैं। उन कपड़ों को निकालने के बाद मेरी अलमारी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगी और मुझे जो कपड़े रोज़ पहनने होते हैं उन्हें ढूंढने में भी आसानी हो गई। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चीज़ें संभाल कर रख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी काम आ जाए, लेकिन सच में वो सालों तक यूज़ ही नहीं होती और वो हमारे वार्डरोब में ऐसे ही पड़ी होती है। ऐसे ही ये रूल सब चीज़ों पर काम करता है। घर में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं और हमें लगता है कि बाद में हम इसका यूज़ कर लेंगे। मैं भी पहले ऐसा ही करती थी। कोई अच्छा बॉक्स मुझे मिल जाता था, जैसे कोई मिठाई का बॉक्स हो गया या फिर किसी और चीज़ का बॉक्स हो गया। मुझे लगता था कि इसको मैं संभाल कर रख लेती हूँ, किसी चीज़ में मैं इसको यूज़ कर लूँगी, घर का कोई डेकोरेशन सामान इससे बना लूँगी। लेकिन सच बताऊँ होता क्या है, सालों तक वो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है और हम इसका यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो बढ़ते ही जाता है और बाद में घर हमारा क्लटर लगने लगता है। जब घर में सामान ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली घर जो है वो छोटा लगने लगता है। अब जो कपड़े अच्छे होंगे उन्हें मैं डोनेट कर दूंगी। दूसरा रूल है 1 इन 1 आउट रूल। ये रूल बहुत सिंपल है। जब भी घर में कोई नई चीज़ आए तो उस कैटेगरी की एक पुरानी चीज़ बाहर जानी चाहिए। मैंने रिसेंटली नए ग्लास खरीदे। नए ग्लास को रखने से पहले जो पुराने ग्लास हैं, जो कम यूज़ होने वाले ग्लास हैं, उन्हें हटा दीजिए। ये जो रूल है वो सारी चीज़ों में ऐसे ही सेम वर्क करता है। जैसे आपने नए कपड़े खरीदे हैं तो जो पुराने कपड़े हैं जिन्हें आप नहीं पहन रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। वैसे ही अगर आपने नए बर्तन खरीदे हैं तो जो पुराने बर्तन हैं या थोड़े बहुत टूट चुके हैं उन्हें हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो नए ग्लास खरीदे उनके बदले जो ये पुराने ग्लास है, इनमें से कुछ ग्लास टूट चुके हैं और कुछ ग्लास की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। तो जितने अच्छे ग्लास है उन्हें मैं डोनेट कर दूंगी और जो ग्लास ख़राब हो चुके हैं उन्हें मैं फेंक दूंगी। अगर हम हर बार नई चीज़ लाकर पुरानी चीज़ संभाल कर रखते रहेंगे तो धीरे धीरे क्लटर फिर से जमा होने लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर जब मेरे ग्लास नए आए तो मैंने पुराने ग्लास को वहाँ से हटा दिया। तीसरा रूल है मल्टीपर्पज स्टोरेज रूल। अगर घर में स्टोरेज स्मार्ट हो तो क्लटर अपने आप कम दिखने लगता है। मेरे पास ये स्टोरेज कैबिनेट है जिसे अलग अलग जगह यूज़ किया जा सकता है। आप इसे किचन के पास रख सकते हैं, स्टडी टेबल के पास रख सकते हैं या ड्रेसिंग एरिया में भी रख सकते हैं। इस तरह के मल्टीपर्पज स्टोरेज सॉल्यूशन के फ़ायदे ये होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई नहीं दिखती। जब हर चीज़ की एक फिक्स जगह होती है तो घर ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगता है।
चौथा रूल है 10 मिनट क्लीनिंग रूल। रोज सिर्फ 10 मिनट निकालकर किसी एक एरिया को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से शुरुआत की। धीरे धीरे वहाँ खाली बॉटल्स, ख़त्म हो चुके प्रोडक्ट्स और कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो गई थी जो अब यूज़ में नहीं थी। मैंने सिर्फ कुछ मिनट लेकर सब प्रोडक्ट्स चेक किए और जो ख़त्म हो चुके थे उन्हें हटा दिया। हम सब क्या करते हैं कि पूरे घर की जो क्लीनिंग होती है वो एक ही दिन में कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि थकान भी हो जाती है और दोबारा घर को वापस से क्लीन करने का जो मोटिवेशन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है तो फिर से क्लीनिंग करने का मन ही नहीं करता। इसके बजाय अगर हम डेली 10 मिनट निकाल कर अपने घर के किसी भी एक एरिया को क्लीन कर ले तो इससे धीरे धीरे घर के जो सारे एरियाज होते हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं और बॉडी को ज़्यादा थकान भी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे, लेकिन मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो ज़्यादा क्लीन भी हो गया और ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी लगने लगा। इस तरीके से हम घर के और भी एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। आखिरी रूल है डी क्लटर बाय कैटेगरी। बहुत बार हम पूरे घर को एक साथ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और काम बहुत बड़ा लगने लगता है। इसलिए एक रूम के हिसाब से नहीं बल्कि कैटेगरी के हिसाब से डी क्लटर करिए। जैसे पहले सिर्फ बुक्स, फिर किचन आइटम, फिर वार्डरोब, फिर कॉस्मेटिक या डॉक्यूमेंट। इस तरह एक कैटेगरी पर फोकस करने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है और आपको क्लियरली पता चलता है कि आपके पास किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है। आज मैंने अपनी बेडसाइड टेबल को ऑर्गेनाइज किया, जहां डेली यूज़ की कुछ चीज़ें और कुछ अननेसेसरी आइटम जमा हो गए थे। जब हम कैटेगरी वाइज या एरिया वाइज छोटे स्टेप लेते हैं तो डी क्लटरिंग का जो प्रोसेस है वो ओवरवेलमिंग नहीं लगता और घर धीरे धीरे ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखने लगता है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 सिंपल डी क्लटरिंग रूल्स जो घर को ज़्यादा स्पेसियस, क्लीन और ऑर्गेनाइज बनाने में मदद करते हैं। याद रखिए, ऑर्गेनाइज होम का मतलब परफेक्ट होम नहीं होता। बस इतना है कि घर में वही चीज़ें रहें जो आपके काम की है और जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सके। आप इनमें से कौन सा रूल सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।